जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है, जब अधर्म सत्य का उपहास करने लगे, जब राक्षसी शक्तियां वेदों की अग्नि को बुझाने लगे और जब प्रजा की आंखों में आंसू राज सिंहासन पर बैठे लोगों की आत्मा को नहीं झकझोरते, तब समय मौन नहीं रहता। तब स्वयं ईश्वर को धरती पर उतरना पड़ता है। और इस बार उन्होंने अवतार लिया, ना किसी युद्ध घोषणा के साथ, ना स्वर्ण सिंहासन की लालसा लिए, बल्कि मर्यादा की मूर्ति बनकर एक ऐसे युग में जन्म लिया जहां सत्य को बार बार परखा जाना था। ये कहानी है एक राजा की नहीं, एक आदर्श की। ये कथा है रामा अवतार की। ये वही युग था जहां अहंकार ने रावण का रूप लिया था, जहां तपस्वियों को डराया जा रहा था, जहां स्त्रियों की अस्मिता को चुनौती दी जा रही थी और जहां धर्म केवल ग्रंथों में रह गया था। सरयू के किनारे एक नगरी थी, अयोध्या, जहां महाराज दशरथ निसंतान थे, पर उनकी आत्मा में एक प्राचीन पुकार थी जिसे ब्रह्मांड सुन रहा था। त्रेता युग, जब पृथ्वी धर्म की बाट जोह रही थी, तब उत्तर दिशा में बहती सरयू के तट पर बसी नगरी अयोध्या राजा दशरथ के अधीन थी। एक ऐसी नगरी जहां वैभव था पर वारिस नहीं, जहां सोने की छतें थीं पर कोखें सोनी थीं, जहां हर सुबह शंखनाद तो होता था, लेकिन हर रात एक चुप आह से भर जाती थी। दशरथ ने वर्षों तक यज्ञ कराए, ऋषियों से आशीर्वाद मांगे, हर मंदिर के द्वार पर झुके, पर उत्तर नहीं मिला। और फिर एक रात जब उन्होंने सबसे कहना छोड़ दिया था, उन्हें मिला एक स्वप्न। आकाश में ज्योतियां एकत्र होने लगीं, तारों के मध्य प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा, और उनकी गूंजती वाणी ने रात का मौन चीर दिया। हे दशरथ, सुनो, अयोध्या के राजवंश में स्वयं विष्णु जन्म लेंगे। वे आएंगे धर्म की पुनः स्थापना के लिए। तुम्हारी प्रतीक्षा अब पूर्ण होने को है। अगले ही दिन ऋषियों को बुलवाया गया और आश्रमों से आते हैं ऋषि श्रृंगी, जिन्होंने वर्षों तक तप से वह शक्ति अर्जित की थी जो देवताओं से संवाद कर सकती थी। उनकी अग्नि की ज्वाला सिर्फ लकड़ी को नहीं, भाग्य को भी पिघलाने वाली थी। पुत्रेष्ठ ही यज्ञ आरंभ हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुई, स्वर्गलोक की दिशा में धुआं चढ़ा और फिर स्वर्ण कमंडल से प्रकट हुआ दिव्य अमृत, एक यज्ञ प्रसाद जिसे स्वयं अग्निदेव ने सौंपा। दशरथ ने वो अमृत तीनों रानियों को अर्पित किया। कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी और सुमित्रा को शेष भाग। वो क्षण इतिहास के सबसे पवित्र क्षणों में से एक था। स्वयं भाग्य एक नए युग की नींव रख रहा था और तभी स्वर्ग का समय रुक जाता है। देवताओं की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि विष्णु स्वयं अवतरण की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर गूंजती है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये मर्यादा के स्वयं पृथ्वी पर उतरने का प्रारंभ था। अब समय था जब अयोध्या का सूर्य केवल नगरी को नहीं, संपूर्ण मानवता को आलोकित करने वाला था। चैत्र मास, वह समय जब वसंत अपनी पूर्णता पर होता है, जब पुष्पों से भरे वृक्ष जैसे स्वयं ईश्वर का स्वागत कर रहे हों। प्रकृति शांत स्थिर, जैसे स्वयं पृथ्वी भी किसी अद्भुत आगमन की प्रतीक्षा में हो। और फिर सूर्य की पहली किरण जब अयोध्या पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे आकाश से स्वर्ण वर्षा होने लगी हो। धूप की चमक में कोई तेज छिपा था, कोई दिव्य संकल्प जो अब शरीर ले चुका था। माँ कौशल्या, जिनकी गोद वर्षों से सूनी थी, अब उसमें था एक दिव्य बालक। ना रो रहा था, ना आंखें बंद थीं, वो देख रहा था पूरे ब्रह्मांड को। उसकी आंखें गहराई से भरी थीं, जैसे उसमें स्वयं समय छिपा हो, और चेहरा शांत तेजस्वी निर्विकार। तभी प्रकट होते हैं नारद और वो कहते हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं धर्म है। ये वो है जो युगों को दिशा देगा। ये वो है जिसकी जीवन लीला मानव को मर्यादा का अर्थ सिखाएगी। राम का जन्म केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, वो आदर्श का जन्म था।
वो संकल्प का जन्म था, वो युग परिवर्तन की शुरुआत थी। और फिर राजमहल में एक के बाद एक दिव्य स्वर गूंजे, क्योंकि कौशल्या के साथ साथ महारानी सुमित्रा और कैकेयी ने भी संतान को जन्म दिया। लक्ष्मण जिनकी भ्रिकुटी में शौर्य था, भरत जिनकी मुस्कान में तपस्या, शत्रुघ्न जिनकी आंखों में सेवा, चारों भाई, चार शक्तियां, एक उद्देश्य, धर्म की रक्षा और प्रेम का विस्तार। अयोध्या की हवाओं में गूंज था एक युग की शुरुआत का वो दिन, जब ईश्वर स्वयं एक पुत्र बनकर, एक मर्यादा बनकर, एक आदर्श बनकर धरा पर उतरे थे। ये केवल राम जन्म नहीं था, ये था धर्म के युग का उदय। राम एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति थी, जिसकी चंचलता में भी एक अद्भुत अनुशासन था। जहां अन्य राजकुमार धनुष बाण थामने को उत्सुक रहते, राम ध्यान में लीन रहते। कभी एकाग्र होकर सूर्य की ओर निहारते, तो कभी प्राचीन गायत्री मंत्र का जप करते, मानो सृष्टि की ध्वनि उनके अंतर्मन से गुजर रही हो। ऋषि वशिष्ठ, जो केवल एक गुरु नहीं बल्कि राजकुल के आध्यात्मिक शिल्पकार थे, उन्होंने राम को केवल वेदों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन का सार भी सिखाया। संयम क्या है, सहनशीलता का अर्थ क्या है, और सबसे बड़ा मर्यादा क्या होती है, ये उन्होंने राम को हर क्षण, हर सीख में आत्मसात कराया। राम जो बचपन से ही आदर्श बनकर जीते थे, जिनके शब्दों में शांति और दृष्टि में करुणा थी, पर वे अकेले नहीं थे। लक्ष्मण छाया की तरह सदैव उनके साथ रहते, जैसे राम के संकल्प में लक्ष्मण का संबल हो। वे कभी उनसे अलग नहीं होते, न खेलने में, न पढ़ाई में, न ध्यान में। लक्ष्मण का प्रेम भाई से अधिक, गुरु से गहन और सेवा से पवित्र था। वो बचपन जहाँ खेल भी शिक्षा था, जहाँ मुस्कान भी मर्यादा के भीतर थी, जहाँ हर दिन एक साधना था जो ईश्वर के लिए नहीं, मानवता के लिए की जा रही थी। और इसीलिए राम के हर कदम में मर्यादा थी, हर दृष्टि में दया थी और हर संबंध में आदर्श की छाया। एक दिन राजमहल की सभा में एक तेजस्वी ऋषि का प्रवेश हुआ। उनके आने से जैसे वायु स्थिर हो गई, सभी मंत्रियों के मुख मौन हो गए, क्योंकि वे थे महर्षि विश्वामित्र, पूर्व राजा अब तप से ब्रह्मर्षि बने, जिनकी दृष्टि में ब्रह्मांड की गति भी थम जाती थी। विश्वामित्र ने कहा, राजन दशरथ, मेरे यज्ञ विध्वंस किए जा रहे हैं। ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस हर बार यज्ञ की अग्नि बुझा देते हैं। मुझे राम चाहिए। राम अभी बालक हैं, वो यवन नहीं झेल सकते। पर तभी सभा में कुछ हुआ जिसने युग को चौंका दिया। राम उठे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, जब धर्म संकट में हो तो भय से बड़ा अपराध कोई नहीं होता। मैं चलूंगा गुरुदेव। राम के शब्दों में न क्रोध था न अकड़, बस धर्म के प्रति एक निष्कलंक समर्पण। और साथ खड़े थे लक्ष्मण, जिनके लिए राम का पथ ही जीवन था। तीनों निकले राजमहल से दूर वन की ओर, जहां वनों की छाया में धर्म और अधर्म की पहली टक्कर प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर आया वह क्षण जब धरती कांपी और वनों की छाया में गूंजा राक्षसी अट्टहास। ताड़का, एक विकराल विकृति से भरी शक्ति, जिसका लक्ष्य था हर मंत्र, हर यज्ञ की अग्नि को बुझा देना। राम ने धनुष उठाया, न क्रोध से न भय से, बल्कि धर्म के स्पष्ट उद्देश्य से। ताड़का के सामने खड़े राम ने एक ही बाण से उसे धराशायी कर दिया। ताड़का गिरी, जंगल शांत हुआ और गुरु बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म के लिए करुणा जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक धर्ममय क्रोध भी है। राम अब केवल एक राजपुत्र नहीं रहे, वो अब धर्म के रक्षक बन चुके थे, जिनके हाथों में बाण नहीं, एक युग का संतुलन था। अब अयोध्या का यह बाल वनों में धर्म की मर्यादा लिखने निकला था। जनकपुरी एक नगरी नहीं, एक तप की थाती थी, जहाँ राजा जनक, एक ऋषि स्वरूप राजा, हर क्षण धर्म की छाया में जीते थे। और वहीं एक दिन भूमि जोतते समय उन्हें मिली एक कन्या, जो मिट्टी से नहीं, शुद्धता और करुणा से प्रकट हुई थी। वो थी सीता। सीता, जिनके हृदय में भक्ति थी, लेकिन नयन तप की अग्नि जैसे शांत थे।
जनक उन्हें पुत्री नहीं वरदान मानते थे। जब कन्या योग्य हुई तो स्वयंवर का आयोजन हुआ, लेकिन शर्त सामान्य नहीं थी। जो शिव का धनुष तोड़ेगा वही सीता का वरण कर सकेगा, और वो धनुष जो स्वयं देवों के लिए भी वज्र समान था। एक एक कर सभी राजा आए, पुत्रों से लेकर पराक्रमी राजाओं तक। किसी ने प्रयास किया, किसी ने घमंड दिखाया, पर कोई उस धनुष को हिला भी ना सका। तभी शांति को चीरती हुई एक पग ध्वनि आई। राम शांत, स्थिर, विनम्रता से भरे गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष के समीप आए। उसे सहजता से उठाया जैसे वो उनका था ही, और एक ही झटके में धनुष टूटा, एक दिव्य गर्जना के साथ। शिव का धनुष टूटा नहीं था, धर्म ने प्रेम के लिए मार्ग खोला था। प्रकृति और मर्यादा का मिलन था, करुणा और संकल्प का संगम। ये केवल विवाह नहीं था, ये एक युग का संतुलन था। जनकपुरी उस दिन गूंज उठी, जय श्री राम, जय सीते। और त्रेता युग को मिला एक ऐसा युगल जो केवल पति पत्नी नहीं बल्कि युग, धर्म और आदर्श के वाहक थे। अयोध्या, जहाँ दशरथ का अंतर्मन राम के बिना सूना था, और वहीं एक विकल हृदय ने छल का रूप धारण किया। कैकेयी, जिसने कभी राम के लिए ममता जताई थी, अब अचानक 2 वरदान मांग बैठी, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। दशरथ टूट गए, लेकिन राम मुस्कुराए। ना क्रोध, ना प्रश्न, बस एक वाक्य, पिता का वचन मेरे लिए आदेश है। सीता, जो हर सुख में राम के साथ थी, अब हर दुख में भी साथ चलने को तत्पर थी। और लक्ष्मण, जिन्हें राजमहल नहीं राम का साया प्रिय था, तीनों चल पड़े लाजपत छोड़ वन पथ की ओर। दंडकारण्य, घना जंगल, जहाँ पशु शब्द कम और ऋषियों की प्रार्थनाएं अधिक थीं। राम वहाँ भी केवल राजा नहीं, ऋषियों के सेवक बनकर रहे। आश्रम आश्रम घूमते, विप्रों की रक्षा करते। तभी वन में प्रवेश करती है राक्षसी शूर्पणखा, रावण की बहन, जो अपने सौंदर्य से राम को मोहित करना चाहती थी। राम ने विनम्रता से अस्वीकार किया, पर वो अड़ी रही, और जब सीता को देखा तो जलन में पागल हो उठी, सीता को मारने दौड़ी। और तब लक्ष्मण धधकते क्रोध में बोले, धर्म की मर्यादा पर हाथ उठाने वालों को शिक्षा देना आवश्यक है। और एक तीव्र प्रहार से शूर्पणखा की नाक काट दी। उस दिन नाक नहीं कटी थी, रावण का अहंकार घायल हुआ था, और वहीं लंका के युद्ध का बीज बोया गया था। क्योंकि रावण केवल बहन का अपमान नहीं देखता, वो अपनी सत्ता की चुनौती समझता है। और एक ऐसी आग जल उठती है जो जल्द ही सीता हरण और धर्म के महायुद्ध में परिवर्तित होने वाली थी। राम, जो केवल वनवास में थे, अब धीरे धीरे धर्म के योद्धा में बदल रहे थे, और त्रेता युग की गति अवश्य भावी युद्ध की ओर बढ़ रही थी। दंडकारण्य की शांति को चीरता हुआ रावण का रथ आया, माया, छल और क्रूरता से सना हुआ। सीता, जो स्वयं पृथ्वी की बेटी थी, अब छल से लंका ले जाई गई। राम लौटे तो सीता का आंगन सूना था, पर वे रोए नहीं, क्योंकि शोक उनके लिए विकल्प नहीं था, धर्म उनका स्वभाव था। उन्होंने धनुष उठाया और वनवास को युद्ध से समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली। और तभी प्रकट हुए वे जिन्हें केवल भक्त कहना पर्याप्त नहीं बल्कि स्वयं भक्ति का स्वरूप थे, हनुमान। ऋष्यमुख पर्वत पर प्रभु राम और हनुमान का मिलन हुआ। न परिचय लंबा था, न शंका, बस एक दृष्टि में राम ने जान लिया, ये मेरा अपना है। हनुमान अब केवल दूत नहीं, राम की इच्छा के विस्तार बन गए। वे चले समुद्र पार, आग के बीच, रावण की नगरी लंका में, जहाँ सीता अशोक वाटिका में वृक्षों की छाया में हर दिन राम का नाम जपती थी। हनुमान वहाँ पहुँचे, आकृति में छोटे पर साहस में अडिग। उन्होंने सीता के पास पहुंचकर राम की अंगूठी दी और बोले, माँ, प्रभु राम शीघ्र आएंगे, आपके आंसू अब बंद होंगे, क्योंकि अब युद्ध निकट है। लंका कांपने लगी थी, क्योंकि एक भक्त के पांव वहां पड़ चुके थे, जहां अब तक केवल रावण का अभिमान चलता था। हनुमान लौटे और राम की आंखों में अब केवल एक ही अग्नि थी, सीता को लाना है, धर्म को स्थापित करना है। अब कोई शक नहीं बचा था, युद्ध होगा। लेकिन यह युद्ध राक्षसों से नहीं, अहंकार से था। यह युद्ध केवल स्त्री की रक्षा के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन मर्यादा की रक्षा के लिए था। लंका
जहाँ रावण की लंका सोने की थी, लेकिन उसकी आत्मा अभिमान से ढकी थी। और वहीं एक निर्णय लिया गया, राम को अब समुद्र पार करना होगा। समुद्र जो अनंत था, जिसे कोई पार नहीं कर सका था, अब राम के नाम पर झुक गया। हर पत्थर पर उकेरा जाता है राम नाम और सागर शांत हो जाता है। इस बीच लंका में छल और अधर्म की गूंज के बीच उपजा एक स्वर, विभीषण का, जो रावण का भाई था पर सत्य का साधक। वह राम की शरण में आया और राम ने बिना भेद किए उसे गले लगा लिया। और फिर युद्ध की घोषणा हुई। राम की सेना वानर योद्धाओं से भरी, लेकिन उनका अस्त्र था धर्म। और रावण की सेना महाबली, लेकिन उनकी ढाल थी अहंकार। कुंभकर्ण उठा, जिसकी गूंज से पर्वत कांपे। मेघनाद चला, जो अमोघ शस्त्रों का स्वामी था, लेकिन अंततः हर अस्त्र राम के तेज के आगे नतमस्तक हुआ। हनुमान आकाश से अग्नि वर्षा करते हैं। अब रावण आया। उसका रथ स्वर्ण से जड़ा था, पर आत्मा तमस में डूबी हुई। राम और रावण आमने सामने थे, एक शांत, दूसरा ज्वालामुखी। अंततः राम ने उठाया ब्रह्मास्त्र। वह शस्त्र नहीं था, वह संकल्प था अधर्म को समाप्त करने का। और रावण, जिसने अनगिनत जीवनों को रुलाया था, अब स्वयं काल के सामने नतमस्तक हो गया। ब्रह्मास्त्र चला और रावण गिर पड़ा। राम अब विजयी थे, लेकिन विजय में घमंड नहीं था, बल्कि सिर झुकाकर सीता को स्वीकार किया गया, क्योंकि राम जानते थे धर्म केवल शस्त्र से नहीं, मर्यादा से जीवित रहता है। राम अब रावण पर विजय पा चुके थे, पर असली परीक्षा अभी शेष थी, उनकी और सीता की। राम ने सीता को देखा, पर बोले, मैं तुम्हें अपना सकूं इससे पहले समाज को संतुष्ट करना आवश्यक है। और तब माँ सीता ने कहा, यदि मेरी पवित्रता पर संदेह है तो मैं स्वयं अग्नि को साक्षी बनाकर प्रमाण दूंगी। सीता अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश करती हैं। समय जैसे रुक सा जाता है और तभी अग्निदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, ये देवी शुद्ध हैं, तपस्विनी हैं और तुम्हारे प्रेम की पूर्णता है। राम अब मौन थे। विवशता का निर्णय अब धर्म का प्रमाण बन गया था। फिर 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे, जहाँ प्रतीक्षा में थे माताएं, प्रजा और समर्पण। अयोध्या दियों से जगमग हो गई। हर गली में राम नाम की ध्वनि गूंजने लगी। शंख, मृदंग और वंदनवारों की गूंज थी। राज्याभिषेक हुआ। राम सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनके मुकुट में सबसे बड़ा रत्न था उनकी मर्यादा। राम राज्य प्रारंभ हुआ, जहां न्याय सर्वोपरि था, प्रेम निर्बाध था और धर्म हर श्वास में था। अयोध्या अब केवल एक नगरी नहीं थी, वह भारत की आत्मा बन गई थी। राम राज्य, जहां न अपराध था न अन्याय, जहां सन्यासियों के लिए आश्रय था और स्त्रियों के लिए सम्मान, जहां राजा प्रथम सेवक होता था और धर्म सबसे बड़ा शासक। लेकिन हर अवतार की तरह राम का ध्येय भी पूर्ण होना था। एक दिन वो क्षण आया जब समय ने स्वयं प्रणाम किया। राम सरयू के तट पर पहुंचे। वहां न सैनिक थे न शंखनाद, केवल प्रकृति मौन थी। राम ने अंतिम बार अपनी प्रजा को देखा। कोई शब्द नहीं बोले, केवल एक दृष्टि जिसमें प्रेम, त्याग और आशीर्वाद था। फिर राम सरयू जल में आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर जल उन्हें छूता है, जैसे नदी भी चरण धो रही हो। और फिर एक दिव्य प्रकाश, एक तेजोमय आभा, और राम जल में विलीन हो जाते हैं। राम अब पृथ्वी पर नहीं थे, वे विष्णु धाम लौट गए थे। लेकिन राम चले गए, पर राम यहीं रह गए। हर मंदिर की घंटी में, हर गाथा की ध्वनि में, हर बच्चे की कहानी में राम आज भी जीवित हैं। ये कथा समाप्त नहीं हुई, ये आरंभ है हर मन में राम के जन्म का। क्योंकि जब जब धर्म डगमगाएगा, राम फिर लौटेंगे, किसी रूप में, किसी नाम में। राम कोई नाम नहीं, राम कोई शरीर नहीं, राम एक चेतना है जो हर युग में धड़कती है। राम एक विचार है जो जब जब धर्म डगमगाता है, न्याय पथ भ्रष्ट होता है, और जब पृथ्वी पुकारती है तो उसी विचार का रूप लेकर लौटते हैं। राम आज भी जीवित हैं,
हर मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस दिल में जो सत्य और प्रेम से भरा है। राम आएंगे जब कोई सीता पुकारेगी, जब कोई लक्ष्मण त्याग करेगा, जब कोई हनुमान समर्पण करेगा। हर युग में हर बार राम लौटते रहेंगे।